समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्य आजम खान पिछले एक महीने से जेल में बंद हैं। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में आजम खान को लेकर बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से आजम खान जेल में बंद है, क्या कहना है? देखिए, आजम भाई की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मुसलमान है। अब वो समाजवादी का मुसलमान हो या कांग्रेस का मुसलमान हो, वो जहाँ का भी मुसलमान हो, तो वो टारगेट तो रहता ही है। और अगर सरकार के दौर में, समाजवादी के दौर में कुछ गलतियां हुई थी या कुछ भी हुआ था, करप्शन भी होता है, बहुत सी गलतियां भी होती हैं, तो उसका मुखिया कौन है? मुखिया तो अखिलेश यादव थे। तो कार्रवाई अखिलेश यादव पे क्यों नहीं है? मेन कार्रवाई तो अखिलेश यादव पे होनी चाहिए थी। जिस तरीके से लगातार जेल में बंद हैं, अखिलेश यादव अभी तक उनसे जेल में मिलने के लिए नहीं पहुंचे, सपा का डेलीगेशन नहीं पहुंचा, क्या सोचते हैं? देखिए, जनता के जहन में बिल्कुल साफ परसेप्शन है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सब ये जानते हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वो उसमें अखिलेश यादव का हाथ है। वो खुद करवा रहे हैं, वो बीजेपी से मिलकर खुद करवा रहे हैं। परसेप्शन पब्लिक में यही जा रहा है। तो अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप आंदोलन करते, अखिलेश यादव सड़कों पर उतरते, आजम खान की रिहाई के नहीं। और खाली आजम खान क्या, इरफान सोलंकी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। अतीक अहमद की जो ये हत्या हुई, तो उसके ऊपर भी संशय जो है अखिलेश यादव पे है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में प्रोवोक किया। तो ये सारी चीज़ें सब लोग देख रहे हैं और इससे अब अखिलेश यादव बच नहीं सकते। कोई देखिए, जब भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए अखिलेश यादव पे होनी चाहिए ना। वो क्यों बच जाते हैं बार बार? ना कोई घोटाले उनकी हो रहा है, उन्होंने रोड बनवाई, ना उसका कोई जाँच हो रही है। हर बार जो जाँच होगी वो आजम खान की या किसी मुसलमान की होगी, जो भी समाजवादी का है। चाहे वो क्यों हो रहा है ऐसा? चाहे वो कांग्रेस का अगर आ जाए मुसलमान, तो वहाँ पे भी कांग्रेस वाले पे कार्रवाई होगी जो मुसलमान होगा। तो ये सब अखिलेश यादव का है कि जो है जन योजनाएं चलाई, योजनाएं जो है तुम्हारा धरातल पे जो है अखिलेश यादव ने दी, लेकिन आजम खान के लिए क्या कर रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए, बात ये बार बार जब भी कोई बात कही जाती है, बोला अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बना दिया, अखिलेश यादव ने ये कर दिया, तो ठीक है, हम कब कह रहे हैं हमने तो उस बात को मना नहीं किया। आप एक्सप्रेसवे पे मिग 13 उतार दें या F16 उतार दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब किसी समाज को या किसी समाज के एक नेता को उसकी धर्म या जात के नाम पे टारगेट किया जाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहेंगे? हम सब लोग जो हैं इस पर पट्टी बांध लें आँख पे। अगर कहीं पे उत्पीड़न हो रहा है, अगर किसी के साथ उत्पीड़न हुआ और वो दलित निकला और उसका उत्पीड़न दलित के नाम पे हुआ है, तो ये बात लिखी नहीं जाएगी अखबारों में या बोली नहीं जाएगी कि वो दलित था, इस वजह से उसके साथ ये उत्पीड़न हुआ। SC/ST एक्ट हमारे यहाँ लगाया जाता है ना। क्यों लगाया जाता है? इसी वजह से लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं, भेदभाव है समाज में। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत भेदभाव नहीं कर सकती। हुकूमत सेकुलर है, लोग आपस में भेदभाव कर सकते हैं, वो आम इंसान है, वो गलती कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग वो जिम्मेदार लोग होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? हमारा बस तो यही मानना है कि चाहे वो सरकार में हो या समाजवादी पार्टी का उच्च नेतृत्व हो, वो कोई भी हो, उनका मानना यही है कि वो जब भी कोई कार्रवाई की बात आती है तो आजम खान पेश कर दिए जाते हैं, इरफान सोलंकी पेश कर दिए जाते हैं, वो बरेली के जो थे उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया था वो पेश कर दिए जाते हैं, कभी अतीक अहमद पेश कर दिए जाते हैं। ये क्या बात हुई? आपने कार्रवाई करी, आप सब पे करिए, उसमें कोई बात नहीं। आप अखिलेश यादव पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, आप अखिलेश यादव पे कार्रवाई कीजिए ना। उन्होंने क्या उनके पास माइनिंग का विभाग नहीं था? माइनिंग के विभाग किसके पास था? मुख्यमंत्री होते उन्हीं के पास था। जितने खनन का मामला था सब उनके पास था। जब प्रजापति अंदर जाते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते? बस सवाल ये है। तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की बीजेपी से अंदर से सेटिंग हो चुकी है कि मुझे छोड़ दो, जब भी कोई बात आए मैं तुम्हें एक आदमी पेश कर दूंगा फंसाने के लिए, क्योंकि उसने कुछ गलत करा होगा। ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आजम खान से कोई गलती नहीं हो गई होगी या किसी और से कोई गलती नहीं होगी, गलती सबसे होती हैं। लेकिन जब भी जांच करी जाएगी वो आजम खान पे करी जाएगी। अखिलेश यादव पे क्यों नहीं होती जांच? लोकसभा मुलायम सिंह, एक बात रह गई, मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था, समाजवादियों के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हैं जो अब यहाँ गुजर गए, तो उन्होंने खुद कहा था कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब समाजवादी इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे। अपने समाजवाद का जो सबसे बड़ा आइडियल है वो मुलायम सिंह यादव हैं, तो समाजवादी को उन पर तो भरोसा करना चाहिए। जब जावेद साहब का DGP के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने ऑन रिकॉर्ड कहा थी बात ये कि अखिलेश यादव जो है मुसलमान होने की वजह से DGP को अपॉइंट करना नहीं चाहते। अखिलेश यादव मुसलमानों के दुश्मन है, अखिलेश यादव मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। तो समाजवादी को इस बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप अपने नेता की बात पर भरोसा नहीं कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी फ़ोटो आप लगाते हैं, जिसके नक्शे कदम पे आप नारे लगाते हैं, आप उन्हीं की बात नहीं माने तो आप किसकी बात मान रहे हैं? तो ये समाजवादी की जो मुसलमान हैं, हिंदू, उनको सोचना चाहिए
एक महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया आज़म खान को जेल में बंद हो गए, उनके बेटे और पत्नी भी जो है जेल में है। क्या अखिलेश यादव को मिलना चाहिए था, उनके लिए मदद करनी चाहिए थी? क्या की है मदद, जो आपने देखा भी होगा? देखिए जो अंदर आदमी देखिए कमरे में बैठ कर कुछ भी कह सकता है कि मैंने ये करा, ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। पिछली बार भी जब आजम भाई जेल में थे तो आजम साहब से कोई मिलने नहीं गया। सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि जब ये खबर चली और आपकी मीडिया के थ्रू ये खबर चली कि ओवैसी साहब आजम साहब से मिलने, आजम खान से मिलने अस्पताल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव अगले दिन रामपुर आ गए थे। ये सब गवाह हैं, आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो सब, आप लोगों ने वो खबरें चलाई थी, TV9 ने वो खबर चलाई थी। तो बात यह है कि अखिलेश यादव का सीधा मकसद है कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों में कोई भी नेता नहीं होना चाहिए, जो कुछ हूँ मैं हूँ। जबकि उनको यादव वोट नहीं कर रहे, उनका समाज का उनका वोट नहीं कर रहा। अभी भी आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए, जो वोटिंग हुई है तो सिवाय मुसलमानों को 95% 90% वोट जो है अखिलेश यादव को गया है सारा का सारा, और किसने वोट दे दिया उन्हें, उसके बावजूद नहीं बोलना चाहते। अगर वो आजम खान के लिए सीरियस थे, जो होना भी चाहिए, तो उनको सड़कों पर आना चाहिए था। आप बताइए, अगर धर्मेंद्र यादव को उठा के अभी अपन कर दे, होता उन पर कुछ जांच बैठ जाए, या शिवपाल सिंह यादव पे बैठ जाए, तो अभी पूरा उत्तर प्रदेश को चक्का जाम कर देंगे, पूरा जाम कर देंगे, पूरा ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाएगा सबका। और सबसे फ्रंट पे मुसलमान खड़े होंगे, उसमें लाठी और डंडे खाने के नहीं और मुकदमे खाने के नहीं होगा ये फायदा। सुपड़ा साफ होगा। ये जो अखिलेश यादव, मुझे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उनका परसेप्शन है वो ये है कि बहुत ही कंफ्यूज आदमी है। वो एक तरफ कहते हैं कि हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ और इसके साथ, और उसी कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। क्यों लड़ रहे हैं भाई, किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? कर्नाटक में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्यों लड़ा? ओवैसी साहब ने कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ा, 1-2 सीटें लड़ी थी बस। अब वो अखिलेश यादव कर्नाटक का चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, तो वो वहाँ किसको फ़ायदा पहुंचा रहे थे? अब वो मध्य प्रदेश में चला कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, वो फिर बिहार चले जाएंगे, फिर वो कहेंगे हम कांग्रेस के साथ हैं, हम गठबंधन। पता नहीं क्या, हमारी समझ में नहीं आ रही बात। ये जो गठबंधन बना है, गठबंधन तो है नहीं, ठगबंधन साबित हो रहा है कि इसमें हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है, और ट्वीट जब करते हैं तो एक दूसरे के साथ होते हैं, और ज़मीन पे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जब नॉमिनेशन पेपर भरते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ भरते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा यहाँ से, और आप देखिएगा। और जो दूसरी पार्टियाँ, जो दूसरे विकल्प हैं, ओवैसी साहब हुए या मायावती हुई या दूसरे जो विकल्प हैं, वो खड़े